Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn I have discussed the topic, the pronoun. Okay, but it is not completed. अभी तक complete नहीं हुआ है. And today again we are going to continue the lesson, pronoun. So all of you take out your English language book for reading the rest part of the lesson. Okay, students, few kinds I have already discussed in my last turn. And today we will discuss the rest kinds of the lesson pronoun. ठीक है, कुछ kinds इसके हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा, और जो आज रेस्ट हमारे पास हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट इंग्लिश लैंग्वेज बुक फॉर रीडिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन. Okay, now all of you open page number 43. Sorry. Okay, I think till the interrogative pronoun we have already discussed. Okay, so today I am going to start next kinds of the pronoun. Distributive pronoun. What is distributive pronoun? See, some examples are given here. Consider following sentences. Each of the boys gets a medal. Each took it in turn. Either of these roads leads to the airport. Either of you can go. Neither of the accusation is true. ठीक है, तो आप ये कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आप देख रहे हैं बेटा, ईच, ईदर, नीदर. ठीक, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. अब आप इनको कैसे समझेंगे, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? तो ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रिफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम. ठीक है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये मीन्स किसी भी पर्सन और थिंग को एक बार में मीन्स सिंगल डिस्क्राइब करते हैं. ठीक, जैसे ईच ऑफ द बॉय. ईच ऑफ द बॉय मीन्स इनमें से हर एक बॉय, अलग अलग सभी के लिए बोला गया. ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है. ईदर ऑफ यू कैन गो. ठीक है, नीदर ऑफ द एक्यूसेशन इज ट्रू, कि नीदर मीन्स इनमें से कोई भी एक्यूसेशन ट्रू नहीं. और एक बात और आप समझ लीजिए, नीदर जो वर्ड होता है बेटा ये नेगेटिव होता है अपने आप में. नीदर के साथ हम लोग नॉट कभी भी नहीं लगाते हैं. ओके, नीदर अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है. नीदर ऑफ द एक्यूसेशन इज ट्रू, यानी कि इनमें से नीदर कोई भी एक्यूसेशन ट्रू नहीं है, सही नहीं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन. व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? द टू मैन हेट ईच अदर, यानी कि जो टू मैन हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? ईच अदर हेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से हेट करते हैं. एंड सेकेंड वन, दे चीटेड वन एंड अदर. ठीक है, दे चीटेड वन एंड अदर, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को आपस में चीट किया. इफ यू एनालाइज देम दे मीन द टू मैन हेट ईच हेट्स द अदर. ठीक, अगर हम इनको एनालाइज करें, इनको समझें, तो क्या मतलब है इसका कि जो टू मैन है यहाँ पर ईच हेट्स द अदर, यानी कि एक जो है वो दूसरे से क्या करता है? हेट करता है. ठीक, दे चीटेड वन चीटेड अदर. ठीक, यानी कि उन्होंने चीट किया, एक ने दूसरे को चीट किया. ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ईच और क्या है? ईच और वन सब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है. एंड अगर हम देखें तो अदर एंड एन अदर आर द ऑब्जेक्ट्स. अदर और एन अदर क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. बट ईच अदर एंड वन एन अदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड. लेकिन अगर हम इनको मीन्स एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्या सेम अलग सेंस निकलता है ना. बट ईच अदर एंड वन एन अदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड. लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में जनरली बात करें तो ईच अदर और वन एन अदर प्रैक्टिस में दोनों ही कंपाउंड बन चुके हैं. कंपाउंड मतलब एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस and are rarely separated
इवन बाय अ प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये जो दो अगर इनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो सेपरेट किए जाते हैं मीन्स अलग किए जाते हैं, तो वो किसके थ्रू अलग हो सकते हैं? प्रीपोजिशन के थ्रू। अगर हम इनमें से प्रीपोजिशन ऐड कर दें एक इनके मिड में तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एंड लास्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? ठीक, इसका बहुत यूज़ होता है सेंटेंसेज में, ठीक है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। रिलेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन टू विच दे रेफर और आर रिलेटेड टू, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि टेक द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वो नाउन की सबसे पहले तो प्लेस लेते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, ये आपको पता ही है, प्रोनाउंस है तो नाउन के ही प्लेस में यूज़ होंगे। एंड विच दे रेफर और रिलेटेड टू, जिससे कि वो रिलेट होते हैं या जिसको वो रेफर कर रहे होते हैं, ठीक, आपस में रिलेशन शो कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और आगे चल के इनको रिलेटिव क्लॉज भी बन जाता है ये। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जो हमारे होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं इनको। आई मेट चंदन हु गेव मी योर एड्रेस। तो आप देखिए यहाँ 2 सेंटेंसेज हैं, आई मेट चंदन, एक सेंटेंस ये हो गया, एंड दूसरा गेव मी योर एड्रेस, यानी कि मैं चंदन से मिला जिसने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया। तो ये जो जो वर्ड दोनों को आपस में ज्वाइंट कर रहा है हु, ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आप ये मत समझिएगा कि WHO हु लगा है दैट मीन्स इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे का रिलेशन शो कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहे हैं 2 सेंटेंसेस को, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो आपस में रिलेट हैं। यानी कि मैं चंदन से मिला, हु गेव मी योर एड्रेस, जिसने कि मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया। आई हैव फाउंड द कैलकुलेटर विच आई हैड लॉस्ट, ठीक है, मुझे कैलकुलेटर मिल गया। कौन सा कैलकुलेटर? विच आई हैड लॉस्ट, यानी कि जो मैंने खो दिया था, जो मैंने लॉस्ट कर दिया था, वो मुझे मिल गया, ठीक। तो जो ये हु, गिव और दैट, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी आप लोग। जो वर्ड्स हमारे जैसे हैं हु है, विच है, दैट है, ये प्रोनाउंस आपस में रिलेशन शो करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे सेंटेंसेस को, ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कोई भी इस तरह का। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द लेसन इज़ फिनिश नाउ। अब ये लेसन फिनिश हो गया है, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास अभी भी इसका वर्क नहीं है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसको फिर से सेंड कर दूंगी। बट आज मैं अगेन इसको सेंड कर रही हूँ फिर से, इसका नोटबुक वर्क भी एंड बुक वर्क ऑल्सो, सो दैट all of you can complete it, okay, and the class is over now. Meet in the next class, okay, with a new topic. Bye bye, stay safe, stay healthy.